बना दे। उस्ताद वो है जो पत्थर को तराश कर हीरा बना दे। उस्ताद वो है जो किसान भी है, मेहमान वतन भी है, अलगर्ज के उस्ताद वाजिबुल एहतराम भी है। जनाब सदर इमाम गजाली ने भी उस्ताद के बारे में यही फरमाया है कि मेरे हकीकी बाप ने मुझे आसमान से जमीन पर ला दिया, मेरे हकीकी बाप ने मुझे आसमान से जमीन पर ला दिया, लेकिन मेरे रूहानी बाप ने मुझे जमीन से आसमान पर पहुंचा दिया। जनाब सदर खिजा के मौसम में बहार देते हैं, उस्ताद हमारी अच्छी तरबियत करके हमें निखार देते हैं। जनाब सदर किसी शख्स ने क्या खूब कहा है, जो कौम अपने उस्ताद की कुर्बानियों को भुला दे और उनकी इज्जत न करे, वो कौम हमेशा जिल्लत से वाबस्ता होती है और उसका मुस्तकबिल कुछ नहीं होता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को कौल है, जिसने मुझे एक लफ्ज़ भी सिखाया मैं उसका गुलाम हूँ, क्योंकि तालीम इंसानी रवैयों में तब्दीली लाने का बाइस है। उस्ताद ही वो शख्सियत है जिसे तालिब अपना आइडियल बनाते हैं। दोस्तों, मैं अपने उस्ताद कराम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिन्होंने मेरे अंदर इतना हौसला पैदा किया कि आज मैं यहाँ सबके सामने खड़े होकर अपने ख्यालात का इज़हार कर रही हूँ। ये है तेज मशायरा मीडिया 96। अदा फरमाए जी अता करें कि फौजों की शक्ल में, फौजों की शक्ल में, कि फौजों की शक्ल में थे हजारों मुनाफिकीन, फौजों की शक्ल में थे हजारों मुनाफिकीन, फौजों की शक्ल में फौजों की शक्ल में थे हजारों मुनाफिकीन, मगर अरे थर्रा 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 गए नवास की जुर्रत के सामने, थर्रा गए नवास की जुर्रत। वनुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा लियुतम्मिमा मकारिमल अख़लाक़। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनके तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। वाजिबुल एहतराम सामीन कराम और स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए कराम और मुशफिक व मुरब्बी और साज़ाए कराम, इस दुनिया में कुदरत ने माँ बाप को एक अजीम नेमत के तौर पर पैदा किया है। अगर माँ की ममता और बाप की शफकत न होती तो कोई बच्चा सने बलूग और सन्ने शऊर को बाहुस बखूबी न पहुँच सकता। दुनिया के हर बच्चे पे वालिदैन का एहसान है कि वो कमाले मोहब्बत के साथ बच्चे को परवान चढ़ाते हैं, लेकिन दुनिया में एक ऐसी हस्ती है जिसका एहसान माँ बाप से भी बढ़कर है, और वो हस्ती अजीम उस्ताद की है। माँ बाप हमारे जिस्म की परवरिश करते हैं, जबकि रूह की परवरिश हमारे उस्ताद करते हैं। हमें इल्म और दानिश अदा करते हैं, हमें अच्छे बुरे में तमीज़ की सलाहियतें बख्शते हैं। हाज़रीन कराम, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को मौलिम करार देके उस्ताद को सबसे आला बना दिया है। इस्लाम में उस्ताद को रूहानी बाप करार दिया है। बल्कि मेरा ये दावा है कि जिस तरह फूलों को महक की जरूरत होती है, चांद को दमक की, सूरज को चमक की, रूह को जिस्म की, इसी तरह मुआशरे को उस्ताद की जरूरत होती है। जनाब सदर, उस्ताद और तलबा का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी मिसाल दुनिया में कोई नहीं है। इस रिश्ते की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस्ताद वो है जो बंजर जमीन को खलियान बना दे, उस्ताद वो है जो पत्थर को तराश कर हीरा बना दे, उस्ताद वो है जो किसान भी है, मेहमान वतन भी है, अलगर्ज के उस्ताद वाजिबुल एहतराम भी है। जनाब सदर इमाम गजाली ने भी उस्ताद के बारे में यही फरमाया है कि मेरे हकीकी बाप ने मुझे आसमान से जमीन पर ला दिया, मेरे हकीकी बाप ने मुझे आसमान से जमीन पर ला दिया, लेकिन मेरे रूहानी बाप ने मुझे जमीन से आसमान पर पहुंचा दिया। जनाब सदर खिजा के मौसम में बहार देते हैं, उस्ताद हमारी अच्छी तरबियत करके हमें निखार देते हैं। जनाब सदर किसी शख्स ने क्या खूब कहा है, जो कौम अपने उस्ताद की कुर्बानियों को भुला दे और उनकी इज्जत न करे, वो कौम हमेशा जिल्लत से वाबस्ता होती है और उसका मुस्तकबिल कुछ नहीं होता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को कौल है, जिसने मुझे एक लफ्ज़ भी सिखाया मैं उसका गुलाम हूँ, क्योंकि तालीम इंसानी रवैयों में तब्दीली लाने का बाइस है। उस्ताद ही वो शख्सियत है जिसे तालिब अपना आइडियल बनाते हैं। दोस्तों, मैं अपने उस्ताद कराम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिन्होंने मेरे अंदर इतना हौसला पैदा किया कि आज मैं यहाँ सबके सामने खड़े होकर अपने ख्यालात का इज़हार कर रही हूँ। दोस्तों, उस्ताद कोई बादशाह तो नहीं होता,
پر بادشاہ انہی کی وجہ سے ہوتا ہے. استاد کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہوتا پر ڈاکٹر انہی کی وجہ سے ہوتا ہے. استاد کوئی انجینئر تو نہیں ہوتا پر انجینئر انہی کی وجہ سے ہوتا ہے. استاد پتھر کو ہیرے میں بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے. وہ ہمیں تھام لیتے ہیں جب ہم لڑکھڑا جاتے ہیں, وہ ہمیں راہ دکھاتے ہیں جب ہم کمزور پڑ جاتے ہیں, وہ ہمارا سہارا بنتے ہیں جب ہم کمزور پڑ جاتے ہیں. استاد روشنی کا مینار ہے. سامعین محفل, استاد ایک موم بتی کی طرح ہوتا ہے جو دوسروں کو روشنی دینے کے لیے خود مشقت کرتا ہے, جو دوسروں کو روشنی دینے کے لیے سب کچھ اپنے آپ پر سہتا ہے. دوستو, اگر آج ہمارا ملک ایک ترقی یافتہ ملک ہے اور ہمارے ملک میں بڑے بڑے ڈاکٹر انجینئر ہیں, اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے ملک میں قابل استاد ہے. گمنامی کے اندھیرے میں تھی ایک پہچان بنا دیا, گمنامی کے اندھیرے میں تھی ایک پہچان بنا دیا. دنیا کے غموں سے انہوں نے مجھے انجان بنا دیا. ان کی مجھ پہ کیسی مہربانی ہوئی, ان کی مجھ پہ کیسی مہربانی ہوئی کہ میرے استاد نے مجھے ایک اچھا انسان بنا دیا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے استاد کا شکریہ ادا کریں. ہمیں ہماری غلطیوں پر ہمیں ٹوکنے کے لیے, ہماری غلطیوں پر ہمیں سمجھانے کے لیے, ہماری بہت سی غلطیوں کو درگزر کرنے کے لیے میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گی. ہماری درسگاہوں میں جو یہ استاد ہوتے ہیں, ہماری درسگاہوں میں جو یہ استاد ہوتے ہیں, حقیقت میں یہی تو قوم کے بنیاد ہوتے ہیں. یہ رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن, یہ رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن. ہمیں منزل پہ پہنچا کر یہ کتنا شاد ہوتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن آن کریں. اپلوڈر محمد سمیع اللہ 70 61 57 21 40 موبائل نمبر سے رابطہ کریں.